वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया है, पास्ट टेंस का प्रथम पार्ट पढ़ लिया है और अब पास्ट टेंस का जो सेकंड पार्ट है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी पहचान देखिए। सबसे पहले पहचान क्या होती है कि इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि ये शब्द आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था उसका कंटिन्यू में कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये उसके थे। ठीक है, पीछे था आ गया, दैट मींस टेंस कौन सा हुआ? पास्ट टेंस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर, प्लस में फर्स्ट में आईएनजी। जहां भी रा शब्द दिखे वहां पे आपको क्या करना है? आईएनजी लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन यानी एक वचनकर्ता के साथ हमेशा वॉज लगेगा। ठीक है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे? हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आई के साथ वॉज का प्रयोग भी होता है ना एयर कंडीशंस में। सो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है ना। एक वचनकर्ता के साथ कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल जो बहुवचन होता है उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका सूत्र जो है, इसमें देखो टाइम नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना कि जहाँ पर कंटिन्यू कंडीशन जो आती है वहां पर टाइम नहीं होता है। तो इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब के फॉर्म में आईएनजी आएगी। आईएनजी का नियम मैंने पहले बता दिया है आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और प्लेस आएगा, टाइम नहीं होता है। ठीक है, अब आपके पास सेंटेंस है, वह कहानी लिख रहा था आ गया, दैट मींस क्या हुआ? टेंस कौन सा हुआ आपका? पास्ट टेंस। ठीक है, अब पास्ट का कौन सा पार्ट हुआ? कंटिन्यू, क्योंकि क्या रहा था और टाइम नहीं है। ठीक है, ये आपकी पहचान हो गई। एंड अब बात करते हैं वह के कौन है, ही है या शी है, इससे पता चलेगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया आपका ही। ठीक है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? ही के साथ वाज, तो ये हो गया आपका वाज, ही वाज। उसके बाद क्या है? वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या है? लिखना, यानी कि राइट, राइट से बनेगा राइटिंग। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कहानी। ही वाज राइटिंग, कहानी को बोलते हैं स्टोरी। ही वाज राइटिंग स्टोरी, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या है? ये प्लेस है तो प्लेस है नहीं, यानी कि क्या लगाएंगे यहाँ पे? फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ही वाज राइटिंग स्टोरी, वह कहानी लिख रहा था। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब सेकंड देखते हैं, मैं बाजार जा रहा था। फ्रेंड्स टाइम नहीं है इसमें भी। ठीक है, मैं को बोलते हैं आई, आई के साथ वर्ड या वाज दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे वर्ड लगाइए इसके संदर्भ में, तो आई वर्ड। उसके बाद जाने को बोलते हैं गो, तो गोइंग, आवर गोइंग, मैं जा रहा था। अब इसके बाद देखिए आप ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर बात करते हैं प्लेस की, प्लेस क्या है? बाजार, तो प्लेस से पहले क्या लगाएंगे? टू, उसके बाद मार्केट, आवर गोइंग टू मार्केट, ये फुल स्टॉप, सेंटेंस हुआ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अपने जो सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार की उनकी बिल्डिंग होती है, उनको कैसे बनाया जाता है, तो ये आपके हुआ पास्ट कंटिन्यूअस का पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना ताकि आपके फ्यूचर के लिए ये काम आएगा। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस का जो सेकंड सेंटेंस बनता है यानी नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब आप नकारात्मक वाक्य में देखिए कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन प्लेस आएगा। फ्रेंड्स में टाइम होता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, याद रखिएगा। ठीक है, अगर टाइम आ जाता है तो फिर टेंस की सिचुएशन भी चेंज होगी और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो सेंटेंस हिंदी में देखिए आप, हम विद्यालय नहीं जा रहे थे। ठीक है, हमको क्या बोलते हैं? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर्ड, वे वर्ड। उसके बाद नकारात्मक के लिए नहीं तो यानी नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है? जाना, तो गो, तो ये गोइंग हो गया आपका। वी वर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे थे। ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं है इसमें। ठीक है, प्लेस पे आते हैं, प्लेस क्या है? विद्यालय, तो टू स्कूल, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं जा रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद वह खाना नहीं बना रही थी,
वह, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब was not, बनाने को बोलते हैं make, make, तो क्या होगा, सूत्र बता रखा आपको कि make ही आता है तो हटेगा, ing लगेगा, making, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया, वर्ब फर्स्ट में ing हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वुड, ठीक है। इसके बाद प्लेस, तो प्लेस नहीं है यानी कि फुल स्टॉप, दैट मीन्स आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। शी वॉज नॉट मेकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नकारात्मक वाक्य भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस आप ये तरीका देख करके और सेंटेंस बनाए कीजिए, वह भी यहाँ पे कोई सी भी आप रख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस का जो थर्ड है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। हमने पढ़ा है साधारण वाक्य बनाना, नकारात्मक वाक्य बनाना, अब पढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लेस, ठीक है। टाइम नहीं होता है ना। सेंटेंस देखो, क्या वह कहानी पढ़ रही थी, टाइम नहीं है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यू। तो क्या वह कहानी पढ़ रही थी, सब्जेक्ट क्या के लिए क्या आएगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उससे पहले क्या है कि इसको देख लो, ये क्या है, वह और रही थी, इसका मतलब ये क्या है, शी है, तो शी के साथ क्या आएगा, वॉज, तो वॉज शी, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, इसमें क्या लगेगा, आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, ठीक है, तो स्टोरी। इसके बाद प्लेस है क्या, नहीं है, तो फिर क्या है, वॉज शी रीडिंग स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट ना, आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वॉज शी रीडिंग स्टोरी, क्या वह कहानी पढ़ रही थी, अगर क्या वह कहानी पढ़ रहा था तो वॉज ही रीडिंग स्टोरी। क्या तुम आगरा से आ रहे थे, ठीक है, आगरा से आ रहे थे, क्रिया तो हो रही है लेकिन जाना नहीं, आना हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना। तो तुम के लिए क्या था, यू, तो यू के लिए क्या आएगा, वर्ड, ये आपका यू हुआ। वर यू, आने को बोलते हैं फ्रेंड्स कम, तो ये कम हो गया, आईएनजी लग गया। कमिंग, वर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे थे, ठीक है। अब कहाँ से, आगरा से, ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल क्या दिया है, प्लेस दिया है, तो आगरा से। तो जब हम कहीं जाते हैं तो मैंने बताया कि स्थान के लिए हमेशा जाने के लिए टू का प्रयोग, और अगर अलग होते हैं आते हैं तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, टू नहीं होगी, क्या होगा, फ्रॉम, ठीक है। और आगरा, ये प्लेस हुआ आपका। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वर यू कमिंग फ्रॉम आगरा, क्या तुम आगरा से आ रहे थे। और अगर ये कहें कि क्या तुम आगरा जा रहे थे, तो क्या बनेगा, वर यू गोइंग टू आगरा, ठीक है ना। टू और फ्रॉम का समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस बनते हैं। तो ये हुआ आपका प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। सो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस जो है इसका लास्ट सेंटेंस देखेंगे हम, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। सूत्र देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, प्लेस आएगा और टाइम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, केवल क्वेश्चन मार्क आएगा। अब समझिए, क्या वे सो नहीं रहे थे, या फिर क्या वे नहीं सो रहे थे, ठीक है। सेंटेंस किसी प्रकार से आप समझ लेना। सो क्या, ठीक है, रहे थे, इससे तो फिक्स हो गया आपका, है ना। यानी कि सेंटेंस को कैसे पहचान की जाती है मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। आप डायरेक्ट आइए सेंटेंस पे, वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वर, वर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे, इसके बाद नॉट। वर्ब क्या है, सोना, यानी कि स्लीप, SLEEP और लग जाएगा ING, स्लीपिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट, लगा दिया क्वेश्चन मार्क। Was not sleeping, क्या वे नहीं सो रहे थे या नहीं सो रहे हैं, तो इसके लिए फिर इज हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीजिए आर, है ना। टेंस को इस सेंटेंस देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बहुवचन करता है, एक वचन है तो इज हो जाएगा, सेंटेंस वैसे ही कंप्लीट होंगे। क्या हम गाना नहीं गा रहे थे, हम को बोलते हैं वी, तो वी के लिए क्या आएगा, वन, वी, नॉट, ठीक है। गाना जो क्रिया को बोलते हैं सिंग, SING,
ing, सिंगिंग, वर वी नॉट सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग, वर वी नॉट सिंगिंग सॉन्ग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेस नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, टाइम होता ही नहीं है इसमें। वर वी नॉट सिंगिंग सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गा रहे थे, ये आपका पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। इसके जो सेंटेंस है इनको देख करके आप अदर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपका मोटे तौर पे मैंने बता दिया आपको, छोटी छोटी बारीकियां जो इसमें आपको ध्यान रखनी है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। तो इनको अच्छी तरह से पढ़िए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।